विश्व प्रसिद्ध 55 नंबर सवाल है, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में। प्रश्न नंबर 56 है, अजंता गुफा ने बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में। डिफरेंट टाइप से ये भी। बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? अजंता गुफा नंबर 1 में। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बोधिसत्व पद्मपाणि। ख सही है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। ख सही है। अजंता गुफाओं की संख्या कितनी है? इसमें 29 वाले को 30 कर देंगे, 29 वाले को 30 करेंगे केवल। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? कुल भी 30 ही हैं। 63 नंबर सवाल है, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? फिर ये 30 ही है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? गए को 29 को काट करके 30 कर दीजिए। अजंता की गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ किया गया है? भित्ति चित्रण में किया गया है। कैसा ही है। 68 नंबर सवाल है, छदंत जातक की कथा का वर्णन है गुफा संख्या 10 में और गुफा संख्या 17 में भी है कुछ इसका अमिट अंश। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संख्या गुफा में चित्रित है? 17 नंबर। गैस सही है। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? माता पुत्र। माता पुत्र में क्या है? बार बार आ रहा माता पुत्र। क्या है माता पुत्र में? प्रसिद्ध चित्र है। 100% सवाल आता है। भगवान बुद्ध भिक्षा लेने के लिए आए, मतलब माता पुत्र में भिक्षा लेने के लिए आए। इसमें माता पुत्र में भिक्षा लेना है या राज्य में आए? हाँ सही बता रहे हैं आप। जब ये भिक्षा लेने के लिए आए थे, ऐसा ही नहीं आए भिक्षा लेने के लिए। जब यशोधरा जो थी, जब इनके पिता थे, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। जब शुद्धोधन का मन करता था उससे मिलने के लिए, तो उसने बहुत सारे लोगों को वहां भेजा। कहां पर? जहां भगवान बुद्ध रहते थे। भाई पिता है, पुत्र से मिलने का तो मन करेगा ही उसका, लेकिन वो राजकार्य को छोड़ करके वहां नहीं जा सकता। तो वो क्या था, एक वो भेजता था, दूत भेजता था कि भाई जाओ और उनसे जाकर के ये बोलना कि आपके पिता ने आपको याद किया है। अब वो वहां जैसे ही जाते थे, जो भगवान बुद्ध की छटा थी उनमें जो तेज था, उस तेज से और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के वो वहां बुद्ध में ही हो जाते थे, वापिस ही नहीं आते थे। ऐसे उन्होंने कई दूत वहां पे भेजे, लेकिन वो वहां गए और बुद्ध में ही हो गए, वो वापिस ही नहीं आए। अब उन्होंने फिर किसी को तैयार करा, उसको बुलाया, भाई यहाँ भाई पहले वहां जाए तो मौका मिलते हैं पहले अपनी बात रख देना, क्योंकि मुझे पता तू वहां उनकी बात सुनने के बाद फिर यहां नहीं आएगा वापिस। सबसे पहले जाकर के तू सीधे कहीं मत रुकना, उनके पास जाकर के अपनी बात बोल देना। उसने ऐसा ही किया, वो पहले गया और अपनी बात बोल दी। उन्होंने कहा ठीक है। अब चूंकि वो भिक्षा मांगने का, तो भाई जीवन यापन के लिए खाना तो चाहिए। अब वो भिक्षा पर निर्भर थे और उनका एक उसूल होता है, अगर एक ही घर से उनको पर्याप्त भोजन मिल गया तो फिर वो दूसरे घर नहीं जाते। बौद्धों का ये रूल है। अब वो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आते हैं। वो अपना भिक्षा पात्र उठाया और चल दिए राज्य की तरफ। वहां देखा, सभी लोगों ने देखा, एक तो भिक्षा हाथ में, एक राजा का पुत्र, और राजा जिस राज्य का राजकुमार था उसी राज्य में भिक्षा मांग रहा था। तो राजा का पुत्र था, तो राजा को बुरा लगा कि मेरा ही पुत्र है, मेरे राज्य में भिक्षा मांग रहा है। लेकिन उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो उनके लिए ना कोई सम्मान था ना असम्मान था। उन पे जो योगी पुरुष होते उन पे इन सब चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वो घूमते घामते वहां चले गए। कहां पर? अपने पिता के समक्ष पहुंच गए। तो दूत ने जाकर के सूचना दी कि राजकुमार आ गए हैं, और उनको फिर व्यवस्था की गई कि उनको बैठाइए। बैठाए, वहां पे इधर उधर देखा तो पूछा कि भाई यशोदा कहाँ है? क्या नाम था उनकी पत्नी का? यशोधरा। कहाँ है? अब वो भी अपना पूरे उसमें थी,
मद में क्या, अच्छा वो आए हैं तो मैं क्यों उनसे मिलने के लिए जाऊंगी, वो खुद ही आएंगे। उसकी जिद भी ठीक थी, खुद ही छोड़ के गए तो खुद ही आए मिलने के लिए। जब वहां बातचीत हो गई तो यशोधरा के कक्ष में गए। अब वो वहां उनके पति नहीं है, क्या है, एक योगी हैं जो संसार को दुखों से दूर करना चाहते हैं। वो गए, उन्होंने देखा, वहां भी जाकर के उन्होंने क्या कहा, भिक्षाम देही। और उन्होंने कहा सब कुछ तो मेरा लुट गया, मुझ पर क्या रखा है। लेकिन फिर भी वो उत्सुक थी, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद उनसे मिल रही थी। और मिल रही भी तो कैसे मिल रही थी, एक भिक्षुक के रूप में। वो उनकी क्वालिटी जानती थी, वो बहुत अच्छे से जानती थी कि दुखों को दूर करने के लिए गए, संसार के दुखों को, तो मैं इनके रास्ते की कई बाधा नहीं बनूंगी। अब उसने भिक्षाम देही का, उसने कहा कि भाई राजपाट और सब कुछ तो छोड़ ही दिया, तो इनके लायक तो इनमें से कोई चीज है नहीं। उनकी सबसे प्रिय वस्तु कौन था, उनका पुत्र था। वो अपने पुत्र का हाथ पकड़ करके अंदर से लाती हैं गुस्से में। वो कहती है इसे मेरे पास छोड़ के इसे भी आप लेकर के जाओ। तो उसमें गुस्सा भी था, लेकिन उसमें यह भी था कि उसको समर्पण का भाव भी था कि वो अपने प्रिय पुत्र को भी समर्पण करना चाहती है कि मेरे यहाँ पे राजपाठ में कुछ नहीं मिलने वाला, जाकर के आध्यात्मिक का पाठ पढ़ें अपने पिता के साथ जो। तो वो उसका समर्पण भी दिखाया था, इसलिए चित्र का नाम क्या रखा गया, राहुल समर्पण भी कहते हैं। दूसरा क्या नाम है इसका, माता पुत्र भी बोलते हैं, और भी कुछ नाम है, यशोधरा की भिक्षा। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ पाए हैं आप लोग, जवाब दे पा रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 71 नंबर सवाल है, 71 है ना भाई। हाँ, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, गुफा संख्या 16। अब मरणासन राजकुमारी में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके चित्र के बारे में फ्लोरेंस के चित्रकार ने कहा, किसने कहा, क्या कहा है, बताओ, कौन बता पाएंगे। फ्लोरेंस का चित्रकार अच्छा रेखांकन कर सकता है और वेनिस का चित्रकार अच्छे कलर कर सकता, भाव भी व्यंजना, भाव भी व्यंजना इतनी सुंदर नहीं कर सकता जितना इन चित्रकारों ने की है। चित्रकार का क्या नाम है, आप बताओ, किस चित्रकार ने बनाया था ये, राजा रवि वर्मा ने बनाया था क्या, ग्रिप्स ने बनाया था, ये किसने बनाया था इसका कोई प्रमाण नहीं है। अजंता के चित्र किसने बनाए थे उन पर किसी का भी नाम नहीं, ठीक है, हम खोज नहीं पूछ रहे, बनाना पूछ रहे हैं। 72 नंबर सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इनके बारे में तो समझ लीजिए, आप आएंगे भी पेपर में और आपको भी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है, बौद्ध है, राजस्थानी, जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं गीली सतह पर या आराश्य शैली में, या आराश्य, गीली भित्ति ना आकर के आराश्य आ जाए तो उसको ठीक करेंगे हम, आराश्य शैली। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है, वन स्थली, कैसे है। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, गैर सही है, क्योंकि यह अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं। अकीक पत्थर नाम है पत्थर का, क्योंकि, अच्छा ठीक है। ये 76 नंबर सवाल है, अजंता की गुफाएं किस प्रांत में है, महाराष्ट्र प्रांत में है। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है, महाराष्ट्र। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है, वाइजेंटाइन कला, गोथिक काल में वाइजेंटाइन कला, ये क्या सही है, स्टैंड ग्लास भी बोलते हैं इसको। अगला है, गोथिक कला में विकास हुआ था, कैसे ये, रंगीन कांच की खिड़कियों का, नुकीले मेहराब, अगर रंगीन कांच की खिड़कियां नहीं होती, अगर नुकीले मेहराब है तो भी वो ठीक है, ठीक है। या मेहरावे ना हो करके फ्लाइंग बटरेट आ जाए वो भी ठीक है, स्टैंड ग्लास आ जाए वो भी ठीक है। इसके रंगीन कांच की खिड़कियां गोथिक कला की जो शैली है, एक तो इंग्लैंड में
कैडबरी कैथेड्रल चर्च उसमें है, लिख सकते हैं इसको। अच्छा है इसमें। जर्मनी का है कोलोन कैथेड्रल चर्च और उसका है चर्च इसमें शामिल है, चर्च में ही मिलती हैं अधिकतर। अगर उसका क्या है था ना, कारण था, जो चर्च होते थे, मेरी बात इधर ध्यान दो थोड़ा सा, जो चर्च होते थे उसमें कांच की रंगीन खिड़कियां और वो भी डिफरेंट टाइप की लगाई जाती थी, नीला लगा दिया, पीला लगा दिया, लाल लगा दिया। उनका क्या था, एक कुछ कारण रहा होगा, क्योंकि रंग क्या है, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हर रंग का अलग महत्व है। अगर किसी ने काला रंग की पट्टी यहां बांध करके कर दी, किसको प्रदर्शित करेगा? वो विरोध को, विरोध प्रदर्शित करेगा। अगर कहीं पर हम वाइट रंग के कपड़े पहन करके बैठे हैं तो वो अलग भाव प्रकट हो गया। अगर कहीं पर हम गेरुए रंग के कपड़े पहनते तो वहां पर वो अलग भाव हो गया। तो रंग का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो यहाँ पर कांच की खिड़कियां बनाई गई हैं, तो यहाँ पर इनका भी कुछ ना कुछ तो महत्व होगा, क्योंकि रंगों का हमारे जीवन में क्या है, विशेष महत्व है। जैसे जो खिड़कियां थी, वो कैथेड्रल जो जितने भी चर्च थे उनमें खिड़कियां थी, जो भी डिजाइन और मूर्तियां बनाई गई थी वो किससे? कांच के टुकड़ों से डिजाइन बनाए गए हैं उसमें। अब जब सूर्य की किरण उन पर पड़ती थी तो वहां से क्या था, प्रकाश निकलता था। प्रकाश निकल करके जो वहां पे व्यक्ति बैठते थे चर्च में, जो वहां पे प्रार्थना करते थे सुबह के समय, तो उसमें प्रकाश टकराने के बाद उनके ऊपर पड़ता था। जो वहां व्यक्ति थे उनका मानना था कि यहाँ जिस जो रंग हमारे ऊपर पड़ेगा वो प्रभाव डालेगा तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी उससे। जैसे आपने देखा होगा, जब वहां पे जो ईसा मसीह है हाथ ऐसे करेंगे तो उनके हाथ से क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा ना। तो वो ईसा मसीह का प्रकाश मानते हैं उसको। हो सकता है इसलिए कांच की खिड़कियां चर्च में लगाई जाती हों। अच्छा, अब आगे देखते हैं। 80 नंबर सवाल है, रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित हैं गोथिक कला से। इसकी विशेषताएं क्या है भाई? गोथिक कला की ऊंची ऊंची इमारतें हैं, नुकीले मेहराब हैं, रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, विस्तृत मूर्तियां हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं होगी। कहां पर विकसित हुई थी ये गोथिक कला? हाँ, रोम में, फ्रांस में। हाँ ठीक है। अगला 81 नंबर, स्टेन ग्लास विद्या किस युग में विकसित हुई थी? गोथिक युग में विकसित हुई थी, और स्टेन ग्लास को बाइजेंटाइन कला भी कहते हैं। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है उपरोक्त सभी में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में, सभी में। गोथिक कला शैली मुख्यतः है स्थापत्य शैली। गै सही है। गोथिक स्थापत्य शैली प्रमुख निदर्शन है चार्ट्रेट कैथेड्रल चर्च। ख सही है। इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? जियोत्तो। कॉमा लगा करके और लिख लीजिए, जियोत्तो के बाद कॉमा लगाइए, लिखिए सिमाबुए। अगर जियोत्तो नहीं आता है तो सिमाबुए। डूकियो, कॉमा लगा करके, डूकियो। अगला लिखेंगे सिमोन मार्टिनी। सिमोन मार्टिनी। अगला लिखेगा लोरेंजेटी ब्रदर्स। लोरेंजेटी ब्रदर्स। अब देखते हैं हम 86 नंबर सवाल, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से थे? गै सही है। कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। गै सही है। प्रश्न नंबर 87, गोथिक वास्तु शिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? 14वीं या 12वीं से 16वीं भी कह सकते हैं इसको। ठीक है भाई। हाँ, 12वीं से 16वीं में क्या था, पूरे यूरोपों में फैल गया था। 88 नंबर सवाल है, किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? गोथिक काल में। 89 नंबर है, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? गोथिक युग में। गोथिक
शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है? सेंट डेनिस गिरजाघर से, फ्रांस के पेरिस शहर में है। ठीक है, लिख सकते हैं, फ्रांस के पेरिस शहर में है और 12वीं शताब्दी में बना था। 12वीं शताब्दी में बना था। और ये जो गिरजाघर है इसमें कई राजा और रानियों को दफन भी किया गया था, इसलिए इसको दफन घर भी बोलते हैं। कई राजा रानियों को यहां दफनाया गया था, इसलिए दफन घर भी बोलते हैं इसको। प्रश्न नंबर 91, गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहां पाया जाता है? रीम्स गिरजाघर में। वेरी गुड, ख सही है। रीम्स गिरजाघर है फ्रांस में, लिख लीजिए, फ्रांस के रीम्स शहर में है। फ्रांस के रीम्स शहर में है। प्रश्न के सामने ही उत्तर लिख दीजिए। कौन सा है? रोमन कैथोलिक चर्च है यहां पर, रोमन कैथोलिक चर्च, और 13वीं शताब्दी में बना था ये, 13वीं शताब्दी में। अच्छा लिखिए, साफ साफ लिखिए, जो समझ में आ पाए। अच्छा लिखने का तभी फायदा है जब समझ में आए। 92 नंबर सवाल है, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुष रंगों में चित्रण किया? एंजर्स ने। एंजर्स, देवदूत भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन एंजर्स है यहाँ पहले से ही, तो एंजर्स पे निशान लगाएंगे। ये जो गोथिक शैली में जो नीले रंग के कांच लगाए जाते थे, उनका प्रतीक किसका था? स्वर्ग का, स्वर्ग का प्रतीक माना जाता था। जब उसमें से प्रकाश छन करके आएगा और हमारे ऊपर पड़ेगा तो हमारे ऊपर किसकी कृपा होगी? हाँ, भगवान यीशु की कृपा होगी, और हम कहाँ जाएंगे? फिर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ऐसी मान्यता थी। हम जरूरी नहीं है रुस्तम, ठीक है, वो कर्म के अनुसार है सब। और लाल रंग किसका? लाल रंग के जो शीशे लगाए जाते हैं उनका क्या प्रभाव था? रक्त का, यानी कि हमारे रक्त जो कैसा है? शुद्ध रहे, शुद्ध रहे, और बलिदान का प्रतीक था। कभी जरूरत पड़े तो बलिदान भी दिया जा सके। भाई सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? ब्लड होगा व्यक्ति में तभी तो सांस लेगा। हाँ, लिखिएगा। 93 नंबर सवाल है, सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कृष्णा नदी। पौधे चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली, क्योंकि ये सबसे पुरानी शैली है, पाल शैली। 8वीं से 12वीं सदी के में आकर के विकसित हुई थी। और पौधे चित्रण कैसे होते थे? आकार में छोटे होते थे। गुड। 95 नंबर सवाल है, पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म पर पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध। प्राकृत चित्रकला में पाल शैली चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली में। सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। सित्तनवासल गुफा को जैन मंदिर भी बोलते हैं ना? हाँ। तमिलनाडु का किस जिले में है? पुदुकोटा। 8वीं सदी का है, और 8वीं सदी का जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, प्रमुख केंद्र रहा है तमिलनाडु। 100 नंबर सवाल है, सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है सभी। सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? जैन धर्म का है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? वैष्णव धर्म व जैन धर्म की। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया जाता है? जैन शैली में। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों में। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्र किस शैली में है? जैन शैली में। कल्पसूत्र क्या है? जैन शैली का मुख्य ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 106, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। जैन चित्र कागज पर कब बने? 13वीं शताब्दी में। इंपॉर्टेंट सवाल है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? पाल शैली का। गह सही है।
जैन चित्रकला कहलाती है? पोथी चित्रों। इंपॉर्टेंट सवाल है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है? पल्ली आंख का दीवाना नहीं है, दिखना है। आंख का दीवाना नहीं है ये। हाँ, ये दिखना है, इसे सही कर लो। क्या दिखना है? एक चश्म चेहरे पर, दूसरी आंख भी लगाई गई है, जैसे अलग से चिपकाई हुई हो, ऐसे इस तरीके से। सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित हुई हैं? जैन शैली में। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? मुगलों ने। हाँ, पाल में। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? लघु चित्र पाल पे निशान लगा लीजिए। 113 नंबर सवाल है। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? ताड़पत्र पर। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी है? ताड़पत्रों पर। इनमें से कौन असंबद्ध है? त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र में क्या है? जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और 63 पुरुषों का इसमें वर्णन है जो जैन धर्म के लिए पूर्णतः समर्पित थे। एक 116 नंबर सवाल है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? पश्चिमी क्षेत्र की। अगर पश्चिमी नहीं होता तो फिर नहीं, पूर्व नहीं होता। राजस्थान हो सकता था इसमें, गुजरात हो सकता था, मालवा हो सकता था। पश्चिमी क्षेत्र ही हैं सारे। 117 नंबर है। पाल पोथी चित्रों का विषय है बुद्ध का जीवन चरित्र। इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? बंगाल की। ये मुख्य है बंगाल की। अगर बंगाल और ना होता तो फिर इसमें बिहार भी ठीक था, दूसरे नंबर पर बिहार ठीक था। मुख्य रूप से बंगाल की और बिहार की ही है। पूर्वी भारत के हैं। 119 नंबर सवाल है। पाल पोथी चित्र बनाए गए ताड़पत्रों पर। 120 नंबर है। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पाल राजवंश ने। पल्ली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? अपभ्रंश शैली के। 122 है। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? जैन। वैष्णव भी है, ठीक है, लेकिन वैष्णव इसमें नहीं है तो लिख सकते हैं वहां पर जैन कॉमा वैष्णव, ये दोनों। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की हैं। शुंग काल की हैं। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित काल को दर्शाती हैं? जैन धर्म। हाँ, हिंदू धर्म से भी हैं, ठीक कह रहे हैं आप। अरे ठीक है, कुछ हिंदू धर्म से भी हैं इसमें, पूरे नहीं हैं। जैन मुख्य है, इसके बाद है फिर हिंदू धर्म से संबंधित कलाकृतियां भी यहाँ मिली हैं, लेकिन है जैन का। हिंदू धर्म से संबंधित कलाकृतियां मिली हैं, लेकिन अगर जैन की अनुपस्थिति में हिंदू होगा वहाँ पर, ठीक है। तो हिंदू धर्म, यदि उदयगिरी का खंडगिरी से रखा हो तो जैन धर्म। ब्राह्मण और जैन साथ में हैं, उदयगिरी में जैन धर्म है, कुछ हिंदू धर्म से संबंधित भी कलाकृतियां हैं वहाँ पर। जैन धर्म खैर सही है। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुआ है? जैन शैली में। 125 सवाल कंप्लीट हो गए। लगभग इसमें से 15 से 20 सवाल ऐसे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें याद कर लीजिएगा।